जब मैंने पहली बार लॉगरिदम्स का नाम सुना था, कसम से मैं डर गया था। मैंने सोचा पता नहीं किस बला का नाम है, और बहुत टाइम तक मुझे समझ ही नहीं आता था व्हाट डू यू मीन बाय लॉगरिदम्स, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिदम्स। आई एम नॉट गेटिंग दैट वेरी फीलिंग जैसे मुझे समझना था चीज़ों को। सो फिर बाद में समझ आ गया। सो होप कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो, तो क्योंकि आई एम हियर, सो डोंट वरी। Hello and welcome to Zarbi Academy, where leaders grow. In the last lectures, we defined the concept of square root, the concept of square root of -1, how it's iota, what do you mean by complex number. हमने थोड़ा सा डीप में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है, जो हम बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में हमारा जो टॉपिक है, दिस इज लॉगरिदम्स। ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय लॉगरिदम्स। यूजुअली जब मैंने पहली बार लॉगरिदम्स का नाम सुना था, कसम से मैं डर गया था। मैंने सोचा पता नहीं किस बला का नाम है, और बहुत टाइम तक मुझे समझ ही नहीं आता था व्हाट डू यू मीन बाय लॉगरिदम्स, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिदम्स। आई एम नॉट गेटिंग दैट वेरी फीलिंग जैसे मुझे समझना था चीज़ों को। सो फिर बाद में समझ आ गया। सो होप कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो, तो क्योंकि आई एम हियर, सो डोंट वरी। अगर हमारे पास एक नंबर है x रेज़ पावर n फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। सपोज करो x रेज़ पावर n फॉर एग्जांपल 2 रेज़ पावर 4। 2 रेज़ पावर 4 का मतलब होता है हम 2 को ना 8 बार रिपीट कर रहे हैं। 8 बार मतलब 2 2 2 एंड 2। 2 को हम 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू इज 8। 2 को हम 8 बार रिपीट कर रहे हैं। दैट मीन्स दैट वेरी थिंग। हमने स्टार्ट पहले भी पढ़ा था कि जब हमने 2 को ना 25 टाइम्स रिपीट करा था, वो हमने देखा था। 2 को हम 8 बार रिपीट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इस चीज़ का मतलब ये होता है। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वांटिटी है 2 रेज़ पावर x इज इक्वल 16, यानी 2 को हम किस चीज से रेज पावर करें, हमारा आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक। आप 2 मिनट के लिए सोचिए, 2 को हम किस चीज से करेंगे, यानी पावर में लाएंगे, वो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है। अब बोलोगे 2 रेज़ पावर 1 इज 2, 2 रेज़ पावर 2 इज 4, 2 रेज़ पावर 3 इज 12 एंड 2 रेज़ पावर 4 इज 2 रेज़ पावर 3 इज 8, 2 रेज़ पावर 4 इज 16। अब बोलोगे सर x का वैल्यू 4 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, लेकिन यहां पे टपकता है लॉग। लॉगरिदम्स हम ऐसे बोलते हैं लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2। मतलब इसका मतलब होता है 2 को हम क्या पावर करेंगे, हमारा आंसर 16 आएगा। यानी 2 को हम किस चीज से पावर करेंगे, किस चीज से, इसमें कौन सी क्वांटिटी हम रेज पावर में डालेंगे, हमारा आंसर 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये थिंग, दैट वेरी थिंग एंड दैट थिंग, दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग। दैट्स ऑल अबाउट लॉगरिदम्स। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉगरिदम्स। होप आपको पता ही होगा ये चीज़, शायद पता होगा। ऑब्वियस मतलब प्रूव मैं ये नहीं बोल सकता कि पता होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग 70% लोगों को तो पता ही नहीं होगा। इस चीज़ का मतलब ये चीज होता है। ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है। इसका फायदा ऐसे होता है, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक लॉग है। अगर मैं बोलूंगा 12 को मैं किस चीज से पावर करूंगा, मेरा आंसर ये आना चाहिए। ठीक है। अगर मैं इसको लॉगरिदम्स टर्म्स में लिखूंगा, मैं बोलूंगा लॉग ऑफ 12 20736। क्या है ये 36। 12 को मैं किस चीज से पावर करूं, कौन सा चीज पावर में डालूं, मेरा आंसर ये आएगा। ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ कैलकुलेटर कीजिए आप, दैट वुड बी 4। ठीक है, 4। यहां पे x का वैल्यू 4 आएगा। सिमिलरली फॉर ईयर 12 रेज़ पावर 4 इज दैट वेरी थिंग। जस्ट थिंक अबाउट इट। 12 रेज़ पावर 4 इज 20,000। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आज पहली बार दे रहा हूं शायद। 12 को ना 5 से ये करिए आप,
मल्टीप्लाई की, ये पावर में डालिए आप, अब देखिए कितना बड़ा नंबर आ जाएगा। सो दिस इज रिलेटेड, लॉगरिथम्स आर रिलेटेड विद एक्सपोनेंट्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। ये होता है लॉगरिथम का मतलब, सिंपल सा मतलब है। हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर मैं बोलूंगा log ऑफ बेस 10 टू द 100, इसका मतलब क्या होता है, 10 को मैं किस चीज को पावर में डालूं, 10 को मैं क्या पावर करूं, मेरा 100 आएगा, सिंपल सी बात है, 10 ही आएगा ना, 10 रेज पावर 2, ठीक है, 10 रेज पावर 2 इज 100, यहां पे हमारा वैल्यू आएगा 2, ठीक है। इसका ये भी मतलब है 10 रेज पावर x इज इक्वल टू 100, बस दिस इज इंटरचेंजेबल थिंग्स। आप बोलोगे सर बस इतनी छोटी सी बात के लिए लॉगरिथम का कंसेप्ट क्यों जरूरी पड़ा? क्योंकि लॉगरिथम्स में ऐसी ऐसी आइडेंटिटीज हैं दैट आर वेरी यूजफुल टू अस। सपोज log ऑफ m डिवाइडेड बाय n इज log m माइनस log n, log ऑफ m प्लस n इज log m टाइम्स log n। वो हम आगे जाके, जब हम लॉगरिथम एक खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, मतलब एक टॉपिक है, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे हम रियल लाइफ एग्जांपल्स में, ठीक है। अभी हम बेसिक्स ही कर रहे हैं, अब हम पता तो होना चाहिए ना यार लॉगरिथम होता क्या है, इतना तो पता होना चाहिए ना बेसिक्स में। अगर हमारे पास एक और चीज है, कैलकुलेटर में हमारे पास दो चीजें होती है, आप अपना कैलकुलेटर देखिए, हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है लॉग, एक होता है लॉन, ठीक है, LOG एंड LN, लॉन बोलते हैं इसको। अगर मेरे पास लॉग बेस 10 होगा, ठीक है, ये होता है, ये मतलब लॉग बेस 10 हम कैलकुलेटर में 10 नहीं होता है, ऐसे होता है लॉग, इसका मतलब ही होता है इसमें बेस 10 है, और हमारे पास अगर लॉग उसका बेस ई होगा, उसका मतलब होता है लॉन। आई थिंक मुझे 10 साल तक पता ही नहीं था इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर बाद में पता चलता है चीज़ें, जब बंदा रिसर्च पे आता है तो चीज़ें खुद ब खुद पता चल जाती है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉग। लॉगरिथम को ना हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से इस पे ना एक पूरा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसकी आइडेंटिटीज, लॉगरिथम फंक्शंस, इसके ग्राफ्स देखेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स देखेंगे, रिलेशन बिटवीन लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल वो देखेंगे, तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन कम से कम पता तो होना चाहिए ना तब तक लॉगरिथम होता क्या है, ठीक है। लॉगरिथम सिंपली आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ पे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। दैट इज अ सिंपल फंडामेंटल थिंग अबाउट लॉगरिथम। सो आसान सा टॉपिक था, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब टिल नेक्स्ट लेक्चर लगभग हम ग्राफ्स को डिफाइन करेंगे, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो देखेंगे कि उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखेंगे कि कहाँ से आया है वो चीज़, एंड सम एप्लीकेशन पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।